हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, भक्त समाज, बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म इदम तद इति। अगर बुद्धि आदि से जो प्रसंग है समझना, हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। आज तक जानने का जो उपाय था वो बुद्धि थी। हमारी इंद्री बाहर जाती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सबसे पहले जो है उसका संबंध इंद्री से बनता है, फिर उसका मन विश्लेषण करता है, अंत में बुद्धि निश्चय करती है, अध्यवसाय कर लेती है कि यह घट है, यह पट है, यह पुष्प है। आज तक हमको ऐसे ही ज्ञान होता रहा। अब हमको ये पता लगा कि अपनी आत्मा को जानना है, तो क्या उपाय करें? तो श्रुति भगवती ने कहा इंद्रियों को शांत करो, मन को शांत करो और बुद्धि को भी शांत कर दो। जब तीनों हमने शांत कर लिया तब फिर उसको जानेंगे कैसे? क्योंकि अभी तक जानने का जो भी तरीका था, तो बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेत ब्रह्म, अगर बुद्धि आदि के माध्यम से हम उसको जान सकें तब तो हम कहेंगे कि हाँ वो ब्रह्म है, विशेष रूप से अगर विशेषतो गृह्येत। लेकिन बुद्ध्यादि उपरमेचा, अगर बुद्धि शांत हो गई तो ग्रहण कारण अभावात, जब किसी भी प्रमेय का ग्रहण करने के लिए जो कारण है वह बुद्धि आदि ही शांति हो गई, तो अनुपलभ्यमानम, तो फिर कुछ उपलब्धि नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि कारण समाप्त, कारण को शांत कर दिया तो कोई विषय का भी ज्ञान नहीं होगा। तो नास्ति एव ब्रह्म, तब तो यही कहिए कि उस समय कोई ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहिए। आज तक यत ही करण गोचरम तद अस्ति प्रसिद्धम लोके, जो चीज़ हमको इंद्रियों से ग्राही होता था उसी को हम कहते थे यह चीज़ है,
ये चीज़ है, यह लोक में बिल्कुल प्रसिद्ध था। और जो चीज़ हमको इंद्रियों से और मन से ग्रहण नहीं होता था उसको हम कहते थे विपरीतम च असत, वह चीज़ जो है ही नहीं। अब कोई ऐसी चीज़ है जो है ही नहीं और उसको आप कहिए पाने का उपाय, जो चीज़ है ही नहीं उसको पाने का उपाय क्या? तो इसलिए अतः अनर्थको योगः, इसलिए जो आप यह योग का उपदेश करते हैं ताम योगम इति मन्यन्ते, यह फिर निरर्थक है, क्योंकि जब तत्व ही नहीं है तो उसको क्यों पाने का उपाय करें। अनुपलभ्यमानत्वाद् वा न अस्तिति उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्त इदम उच्यते सत्यम। तो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर वह ब्रह्म नहीं है, या तो ये कह दो ब्रह्म है ही नहीं, या तो फिर आप कहिए कि वो है तो बुद्धि आदि से ही जाना जाएगा। तो आप वास्तव में बताइए जो स्वरूप है कैसे जाना जाता है। मंत्र पढ़ते हैं, सवेरे हमने इसको पढ़ लिया था। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। हाँ, अब ये दो मंत्र ऐसे हैं कि थोड़ा खूब बुद्धि को जगा के बैठना। और इस मंत्र के आधार पर 16वां श्लोक होगा दूसरे अध्याय का गीता जी का, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। देखो कहते हैं ना एव वाचा, मंत्र में देखना, ना एव वाचा, जो अपना शुद्ध आत्म स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, उसको वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्तुम न शक्यो, उसको वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना मनसा, मन के द्वारा भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ना चक्षुषा, नेत्र के द्वारा भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ 3 शब्द, ना चक्षुषा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों का उपलक्षण हो गया। ना वाचा कर्मेंद्रियों का उपलक्षण हो गया, कर्मेंद्रियों से अग्राही। और ना मनसा, यह अंतःकरण के द्वारा। तो कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतःकरण, इनके द्वारा वह अपना आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो कैसे? अस्ति इति ब्रुवतो, अस्ति इति ब्रुवतो। अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ वह है, आत्मा है, मैं हूं, समझना उसी ने अनुभव किया। कैसा है रूप रंग नहीं पता, कितना बड़ा है छोटा है नहीं पता, क्योंकि बड़ा छोटा आप बुद्धि से उसका पैमाना ले आए हो, बुद्धि से। रंग कैसा है आप बुद्धि को सामने लाए, इंद्रियों को सामने लाए, लेकिन है बस। अस्ति, अस्ति इति, मैं हूँ, मेरी आत्मा है, वह तत्व हूँ, इतने में ही उसकी अनुभूति हो सकती है। अन्यत्र, अन्यत्र माने, अन्यत्र माने जो नास्तिक हैं। अब इनको अन्यत्र माने जो सत्ता को नहीं स्वीकार करते, अस्ति भाव को नहीं स्वीकार करते। नास्तिकः कथम तद उपलभ्यते, वो उस ब्रह्म तत्व को कभी पा ही नहीं सकते। कथम माने कैसे, तद उस तत्व को, उस परब्रह्म परमात्मा को उपलभ्यते, उसको कैसे पा पाएंगे। तो नास्तिक लोगों को जिन्होंने कहा अन्यत्र, अस्ति से अन्यत्र कौन हो गया? नास्ति। हाँ, ऐसे लोग वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, ना संसार है, ना भगवान है, ना जगत है, ना दुनिया है, सब झूठा। हाँ, सब का सब झूठा। हाँ, तो वो उस तत्व को कैसे पा पाएंगे। तो मंत्र का इतना ही भाव है। कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतःकरण, चक्षुषा ज्ञानेंद्री, वाचा कर्मेंद्री, मनसा अंतःकरण, इनके द्वारा उसको पाया नहीं जा सकता। तो ये जब शांत हो जाती हैं तब क्या रहा? तीनों शांत हो गए तब अस्ति
अस्ति है, सत्ता तो है, अस्तिति ब्रुवतो, जो उस सत्ता में स्थित हो जाता है वही अनुभव कर सकता है। जो सत भाव से अलग आ गया वह उस तत्व को अनुभव नहीं कर सकता। नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा न अन्यै अपि इंद्रियै प्राप्तुम शक्यते इत्यर्थः। भाष्यकार ने एक पंक्ति में कह दिया ऊपर के अर्थ को। नैव वाचा, न वाणी से, न मनसा, न मन से, न चक्षुषा, ना कोई आँख से, ना अपि ना अन्य अपि इंद्रिय, किसी अन्य भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्तुम शक्यते न इत्यर्थ। इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इसका भाव बताते हैं। तथापि सर्व विशेष रहितोपि जगतो मूलम इत्यवगतत्वाद् अस्ति एव कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वात्। तथापि देखो, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा तो प्राप्त नहीं हो सकता, तथापि फिर भी सार्व विशेष रहिता, वह जो सत्ता अब बची, जो सत्ता है वो कैसी है? अब उसमें कोई उपाधि नहीं है, कोई सार्व विशेष रहिता। दृष्टांत समझो तो समझ में आ जाएगा। दृष्टांत से थोड़ा कोशिश करना। एक उपाधि है हमारी, मैं बालक हूँ। एक उपाधि है हमारी, मैं युवा हूँ। एक उपाधि है हमारी, मैं सुंदर हूँ। एक उपाधि है हमारी, मैं स्वामी जी हूँ। एक उपाधि है हमारी, उपाधि उपमाने समीप आकर के हमारे ऊपर छा गए हैं, हमको अपने स्वरूप को छुपा लिए हैं। हाँ, एक उपाधि है हमारी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एक उपाधि है कि आप पिता हो, माता हो, ये सब उपाधियाँ हैं। एक उपाधि है आपकी, आप ड्राइवर हो, भोजन बनाने वाले हो, साहब हो, क्लर्क हो, अफसर हो, ये सब उपाधियां हैं। एक दिन जितनी उपाधियां हैं वो सबको आप किनारे कर दो। आज थोड़ी देर के लिए ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं वकील हूँ, ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी का पिता हूँ, सबको किनारे कर दो। अब क्या आएगा? बोले नहीं मैं जुआ हूँ। नहीं, मैं जुआ भी नहीं हूँ, ये तो शरीर है जुआ, शरीर भी नहीं हूँ। हाँ, मैं सुंदर भी नहीं हूं, कुरूप भी नहीं हूं। मैं गुणी भी नहीं हूं, अवगुणी भी नहीं हूं। मैं मूर्ख भी नहीं हूं, बुद्धिमान भी नहीं हूं। सब किनारे कर दो, सब उपाधियों को किनारे कर दो, तो उसके बाद भी कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? अहम अस्मि, आप मर तो नहीं गए ना, आप जिंदा तो है ना, मैं हूं, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? सारी उपाधियों को मैंने किनारे छोड़ दिया, जो जो हमारे ऊपर भाव जुड़ा था सबको किनारे कर दिया। अब क्या रहेगा? बोले मैं हूं, मैं हूं, इसका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा है। ठीक है, हमने इसको भी कह दिया मैं शरीर नहीं हूं, हाँ, मैं अच्छा बुरा भी नहीं हूं, मैं हूं तो हाँ, वह जो सत्ता है उसको कैसे बताया जाए? वो कैसा है? बोले ये सब उस अपने होने के ऊपर, सत्ता के ऊपर ये सब के सब उपाधियां आकर के चिपकती गई और हम अपने आप को कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, अमुक अमुक मानते चले गए। एक एक उपाधि का आप निराकरण कर दो, उस बात को करें। सार्व विशेष रहितो अपि, जब सारे विशेष का यानी सारी उपाधियों का जब आप एक एक करके निराकरण करते चले जाओगे, तब जगतः मूलम इति अवगतत्वात्, तो इस सारे जगत का जो कोई एक मूल तो है ना, एक मूल तो बचेगा ना। अरे पेड़ हमने सारे जंगल काट दिया, हमने सारे के सारे पहाड़ को एक कर दिया, तो कुछ तो बचेगा ना, कुछ बचेगा कि नहीं? पूरी पृथ्वी को हमने पीस करके डाल दिया कहीं पर, कुछ बचेगा? अब क्या बचेगा? जल, यही तो ना, क्योंकि सारी पृथ्वी कहाँ चली जाएगी? सब जल में। हाँ, और जल को मैंने सारा का सारा सुखा दिया, संभव नहीं है लेकिन मान लो,
तब कुछ तो बचेगा ना, कुछ बचेगा ना। उसी प्रकार से जितना कार्य है, देखो जगतो मूलम इति अवगतत्वात्, सारे जगत का एक मूल तो बचेगा, अस्ति एव, वह कौन बचेगा? सत्ता मात्र। कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वात्, सारा कार्य मिटा दो, कुछ तो बचेगा, कुछ तो बचेगा ना। अब इसी बात को देखो, हमारा पुराना दृष्टांत तो मिट्टी और घड़ा चलता है खूब, रस्सी सांप, हाँ, बीज वृक्ष, मिट्टी और घड़ा। घड़ा सुंदर है, यही ना, घड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसको सजाया संवारा है। अब आप उस पर एक चाकू लो और चारों तरफ से उसको खुरच दो, अब क्या कहोगे? घड़ा है कि नहीं है? भी अब सुंदर नहीं है, लेकिन अब घड़ा है। आप दो जगह से छेद कर दो, अब क्या घड़ा है कि नहीं है? है, अब फूट गया, यही तो कहोगे ना, अब घड़ा फूट गया है, पानी भरने लायक नहीं। बच्चे ने आया, जोर से डंडा मारा, उसके 10 टुकड़े हो गए, अब आपने क्या कहा? अब आप कहोगे खपरेल है, टुकड़ा टुकड़ा है ना। अब घड़ा नहीं है, अब क्या है? टुकड़ा टुकड़ा। आप उसको पूरा पीस दो, अब क्या कहोगे? अब चूरा है, यही तो कहोगे। आप देखना, सब में एक चीज लगातार जुड़ा हुआ है, उस बात पर ध्यान देना। है, सुंदर है, कुरूप है, घट है, फिर टुकड़ा टुकड़ा है, तो एक चीज तो बदलता चला गया ना, एक बदलता चला गया, और एक चीज की उपलब्धि हमेशा है। किसका? है, चूरा है। तो उस बात कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात्, जब सारे कार्यों का आप प्रविलाप कर दोगे, सारे विशेष का आप निराकरण कर दोगे, तो जो अस्तित्व है वो बचेगा, वही अस्तित्व। अस्तित्व माने सत्ता मात्र, सत्ता मात्र है, वो अपना स्वरूप है, उसमें कभी कोई घटोत्तरी नहीं, कभी कोई बढ़ोतरी नहीं। उसको जो प्राप्त कर ले बस मुक्त ही उसी में। हाँ, वह अपना स्वरूप है। हाँ, क्या कठिन लग रहा है क्या? हाँ, पंक्ति देख लेना। हाँ, तथापि सर्व विशेष रहिता, जब समस्त विशेषणों से रहित हो गया, सबको किनारे कर दिया, जगता मूलम, तो सारे जगत का जो मूल है, इति अवगतत्वाद अस्ति एव, तो सारे जगत का मूल अस्ति भाव में मिलेगा। कैसे? कार्य प्रविलापनस्य, जब सारे कार्य का आप प्रविलाप कर दोगे तो कारण तो सत्ता में रहेगा, अस्तित्व तो अस्तित्व बचा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने दृष्टांत में देखा घट के तथा ही इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्य मानम सद्बुद्धि निष्ठाम एव अवगमयति। तथा ही इदम, वैसे यहाँ पर भी विचार कर लो, यहाँ पर विचार कर लो। जितना कार्य जगत है, उत्पत्ति जिसकी हुई कार्य जगत, उस कार्य को उसके कारण में आप ले जाके मिला दो, और सूक्ष्मता के एक तारतम्य रूप से एक कार्य को कारण में, उस कार्य को उस कारण में, उस कार्य को उस कारण में, जब इस प्रकार से प्रविलाप करते जाओगे, सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण जब विचार करते जाओगे, तो सद्बुद्धि निष्ठाम एव, तो एक बात की आपकी अनुभूति होगी कि सत है। नहीं समझ आ रहा? अरे पहले पढ़ा चुके हैं इसको। हाँ, पहले पढ़ा चुके हैं। जितना नाम रूप का शरीर है, चाहे कुत्ता, गधा, भैंस, मनुष्य, देवी देवता, जितना है, सब 5 महाभूत से बने, सब कार्य हैं। इन सब को जाके समा दिया किसमें? हमने पृथ्वी तत्व में, क्योंकि पृथ्वी से ही तो सब बने, मूल तो पृथ्वी है। अगर सब मिट गए तो पृथ्वी में गया, पृथ्वी से अब पृथ्वी कार्य हो गई, वो भी उत्पन्न हुई, तो उसको कहाँ जाके मिटा दिया? जल में। देखो ये सूक्ष्मता तारतम्य में हो गया, हाँ, मिल गया। अब जल कहाँ गया? वैसे अपने शास्त्र में ये है कि जब प्रलय होता है तो सारी पृथ्वी जल में लीन हो जाती है ना, ऐसा वर्णन आएगा।
तो जल कहाँ चला गया फिर आगे? आगे तेज में, तेज कार्य हो गया क्योंकि उत्पन्न हुआ, उसको मिला दिया कहाँ पर? अब उसको अपने कारण में जाके मिल गया। ठीक है, तो वो उसका विशेष का नाश हो रहा है, लेकिन वस्तु नष्ट नहीं हो रही है, पृथ्वी नष्ट नहीं हुई है, बल्कि पृथ्वी अपने मूल कारण में जाकर के लीन हो गई। ठीक है ना, जल का नाश नहीं हुआ है, जल का जो रूप हम देखते थे वह रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जल जाकर के तेज में लीन हो गया है। ठीक है, अभी भी जल है लेकिन अब वो तेज के रूप में है। अग्नि को हमने, वो कार्य है उसका प्रविलाप कर दिया, मिला दिया कहाँ पर? अपने कारण में, वायु में, वायु में चली गई। तो आप ये मत कहना कि अग्नि का नाश हो गया, नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो चीज अपने कारण में मिल गई। वही जैसे टुकड़े को हमने टुकड़े को मिला दिया चूरा करके, तो कहाँ गया वो? मिट्टी से बना था, मिट्टी में है। उसी प्रकार से अगर विचार करते चले जाओगे तो वायु आकाश में, आकाश महातत्व में, और महातत्व चला जाएगा अव्यक्त में, और अव्यक्त का जो मूल सत्ता है वो कौन? वह परम पुरुष, वह सत्य मात्र है। सद बुद्धि निष्ठाम एव अवगमयति, वह है। सद बुद्धि माने वह है, बिल्कुल उसकी सत्ता है, उसका कभी अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत का कहीं पर भी भाव नहीं है। बस उस चीज को थोड़ा सा, ये दोनों मंत्र जो है पूरी तरह से उस साधना के लिए हैं, पूरी तरह से साधना के लिए। हमारी चित्तवृत्ति किसमें है? विशेष से मैं खुशी होता हूँ। हाँ, हमारी चित्तवृत्ति कोई विशेष से मैं खुश होता हूँ, मूल से खुश नहीं होता हूँ। नहीं समझ आ रहा? आप कहीं भाग करके आ रहे हो 5 किलोमीटर, आपको 1 गिलास पानी रखा जाए, 1 गिलास में थोड़ा शरबत रखा जाए, 1 गिलास में शिकंजी रखा जाए, 4-5 गिलास 4-5 तरह का रख दिया गया, रूह अफ़ज़ा, शरबत, शिकंजी, आप कौन सा पियोगे पहले? हाँ, बस तो विशेष में हमको रुचि है ना। पानी नहीं पिएंगे, पहले तो कहेंगे भाई शरबत। तो हमारी रुचि किस में गई? विशेष में। आपके सामने तमाम इतना बड़ा कपड़े का गट्ठर रख दिया जाए और सिलाया बहुत बढ़िया आपका फिट किया हुआ कुर्ता रख दिया जाए, बिल्कुल फिट, हमारा तुरी का जैसे फिटिंग होती है। हाँ, तुरी कृष्णेंद्र की होती है वैसे फिटिंग बढ़िया, तुम तीनों के महान पुरुष हो। तो अब आपके सामने कपड़े का गट्ठर रख दिया गया और वहीं पर सिला हुआ बढ़िया कपड़ा रख दिया गया, कौन सा उठाओगे? अगर आपकी फिटिंग का है, बढ़िया है, तो अब वो कपड़ा का गट्ठर नहीं उठाओगे, क्योंकि अब रुचि किस में है? विशेष में। हाँ, हमारी रुचि हमेशा विशेष की तरफ जाती है। अरे कितना चश्मा खरीदना जाओ तो शीशे से तो दिखेगा ना, और दिखाने वाला 50 तरह का फ्रेम दिखाएगा, 50 तरह का फ्रेम दिखाता है, ये सेट नहीं हो रहा है, वो सेट नहीं हो रहा है, इधर से ये हो रहा है, फ्रेम बढ़िया है कि घटिया है कि अमुक का है, अमुक का है। रुचि किस में जा रही है? विशेष में। तो जीव की जो रुचि है विशेष में होती है, खासियत में होती है, और अपना आत्मा निर्विशेष है। बस ये जीव की एक खास रुचि है। वस्त्र नहीं चाहिए जीव को, वस्त्र नहीं, हाँ रंग अच्छा होवे, क्वालिटी अच्छा होवे, ब्रांडेड होवे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ? वस्त्र कहाँ चाहिए? हाँ? क्या चाहिए? इस ब्रांड का कपड़ा मैं पहनता हूँ, हाँ, इस तरह का वस्त्र पहनता हूँ। जूता नहीं चाहिए, जूता तो चमड़े का भी पहन लेगा, जूता तो कपड़े का भी पहन लेगा, 50 रुपया का भी। हाँ? क्या चाहिए? हमारा कौन सा है? रीबॉक क्या होता है? हाँ, जहाँ का हो इस तरीके का चाहिए, अमुक चीज़ चाहिए, अमुक ब्रांड चाहिए। तो हमारी रुचि विशेष में है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ? सारे दिन भर तो यही करते हो, मोबाइल सुनना और बात कर लेना, मैसेज पढ़ना, मैसेज कर लेना, चलो ज़्यादा व्हाट्सएप देख लेना,
इतना ही ना, व्हाट्सएप फेसबुक देख लेना, 2-4 फोटो खींच लेना। ये 10,000 के रुपया के मोबाइल वाले में बढ़िया आएगा, है ना, 5-7 हज़ार वाले में भी आ जाता होगा, तुमसे ज़्यादा कौन जानेगा। इतने ज़्यादा आदमी यूज करता है ना। लेकिन अब उसको चाहिए 40,000 का मोबाइल। क्यों? बोले विशेष है, इसका कैमरे का जो मेगा पिक्सल है कितना है, इतना है, इसका जो है रैम इतनी है, इतना कितना, इसकी जो है इसमें क्या है वो 32 GB है, 64 GB है। हाँ, विशेष में रुचि, ये जीव की एक विशेषता है। हाँ, तेल नहीं चाहिए, मैं सीधा कह रहा हूँ, तेल नहीं चाहिए। कौन सा तेल चाहिए? दुकान वाले पूछे कौन सा तेल चाहिए, समझ रहे हो ना। तो हाँ, तो हमारे जीवन में लगातार एक विशेष पर जो चित्त वृत्ति बैठी बचपन से लेकर के अभी तक, तो हम विशेष में ही हमारा जीवन जा रहा है। तो जब कभी सुना कि आत्मा को जानो, तो हमारे चित्त में हुआ विशेषता क्या है आत्मा की, किस विशेषता से जानेंगे? तो श्रुति भगवती कहती हैं सारे विशेष का आप कर दो प्रविलापन, किनारे कर दो, सार्व विशेष रहिता। जब सारे विशेष हटा दोगे तब जो बचेगा वह निर्विशेष, वो तुम हो असल में, वो तुम हो असल में। और वहाँ पर केवल आपकी सत्ता होती है, केवल आपकी सत्ता होती है, आप हो बस। और अपने होने में आप आनंदित रहो। हो सकता है हमारे पास में वस्तु नहीं है, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे पास भोजन की सामग्री नहीं है, हमारे पास धन घर नहीं है, मैं हूं तो क्या कमी, क्या कमी। जो अपने होने में संतुष्ट हो जाए, समझना वो आत्मज्ञान के मार्ग पर है। भाई ऋषि लोगों के पास क्या रहता था? एक मृगचर्म, एक कमंडल, यही तो। झोपड़ी कहीं बना लिया, क्या है? बोले उसी में संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि विशेषता को बिल्कुल किनारे करते चले गए, किनारे करते चले गए। और विशेष को हटाना है तो दिगंबर हो गए महात्मा, करपात्री हो गए, परिव्राजक हो गए, सुखदेव जी जैसे। कोई वस्तु नहीं चाहिए, अपनी महिमा में वो सिद्ध महापुरुष हो जाए। हाँ, जहाँ हमको कोई विशेषता, अभी कोई न कोई विशेषता चाहिए, और वही हमको ये बाह्य जगत में, कार्य जगत में ला देता है। अपना आत्मस्वरूप कैसा है? निर्विशेष। जब सब विशेषणों को हटा दोगे तब भी तो आपकी सत्ता रहेगी ना, तब भी तो आप हो। सद्बुद्धि निष्ठाम एव अवगमयति। इस बात को देखो कहते हैं आगे, यदा अपि विषय प्रविलापेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि तदा अपि सा सत्प्रत्यय गर्भैव विलीयते। यदा, जब कभी भी आप ये साधना के मार्ग में चलोगे और विषय प्रविलापेन, समस्त विषयों का एक दूसरे में आप उसका समावेश करते जाओगे, कार्य को कारण में, और जब समस्त कार्य को कारण में आप मिलाते चले जाओगे, प्रविलाप्यमाना, और एक से दूसरे में चलते चले गए, तो वहाँ पर बुद्धि तदा अपि, जब बुद्धि भी वहाँ पर चली जाएगी, तब वहाँ पर सत प्रत्यय गर्भई हुबिली। तो एक चीज में जा कर के सब समाएगा, कहाँ पर? सत प्रत्यय गर्भई, सत वृत्ति में ही, सत वृत्ति के गर्भ में ही सब जाता है। सत वृत्ति माने बस एक सत्ता रह जाएगी, एक सत्ता रह जाएगी। कैसे समझो? सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। सृष्टि में एक सत ही सत था, फिर उसी से सारा नाम रूप जगत पैदा हुआ। तो नाम रूप जगत पैदा हुआ, कार्य बनता गया, कार्य बनता गया। जब मिटता चला गया, मिटता चला गया, तो सब कहाँ चला गया? एक किस में? सत्य में। सत्य, सत प्रत्यय केवल अस्ति, या अपने ऊपर ले आओ, अपनी साधना में हम कहते हैं अस्मि। अस्ति सबके लिए हो जाएगा, अपने लिए हुआ अस्मि, मैं हूँ, लेकिन विशेष नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्री नहीं हूँ, गुणी अवगुणी नहीं हूँ, रागी द्वेषी नहीं हूँ, ममता आसक्ति वाला नहीं हूँ, लेकिन हूँ। उसी में आपका वो सत प्रत्यय गर्भ में ही सब जाकर के लीन होता है, सब जाकर के समा जाता है। हाँ, सारी सृष्टि उसी को आप कह लो। अब चलो उसी को आप कह दो हिरण्यगर्भ। सारी सृष्टि प्रलय होके कहाँ चली जाएगी? हिरण्यगर्भ में।
तो हिरण्यगर्भ तो रहेगा ना, सबको अपने में लीन करके वो सो गया। अच्छा, जैसे गहरी निद्रा में आप जागृत में जितना कुछ काम कर रहे हो, ये मेरा घर, ये मेरा पेड़, ये मेरी वस्तु, सबको मेरा मेरा को लीन करके आप निद्रा में चले गए। निद्रा में चले गए तब वहाँ पर अपनी सत्ता का भाव है, बुद्धि के द्वारा बोध नहीं है, बुद्धि जगी नहीं है वहाँ पर। तो बुद्धि को ये पता नहीं है कि मैं हूँ, लेकिन फिर भी सुषुप्ति में अपनी सत्ता का भाव है, सद्भाव है। कैसे? जब जगते हो तो कहते हो बड़े सुख से मैं सोया। कैसे जाना आपने कि बड़े सुख से सोया? जान के कहते हो कि बिना जाने? कुछ भी नहीं था, तो वहाँ सत प्रत्यय गर्भ वहाँ पर बचा। उसी प्रकार से सारा जगत का नाम रूप समस्त विशेषण किनारे हो जाएं, सारा कार्य जगत का प्रलापन कर दो, तो एक अपने स्वरूप में जाके निष्ठ हो गए। सत प्रत्यय गर्भयु विलीयते, उसी में, यानी बस अस्मि अस्मि अस्मि, सात 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 है। जब ऋषि लोग हैं बैठे, सब हैं। अरे एक की बुद्धि में, किसी की बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान होगा, किसी की बुद्धि में कम ज्ञान है, इतने तो फर्क है ना। हाँ, ये बुद्धि की बात है। किसी का शरीर मजबूत होगा, किसी का शरीर कमजोर है, शरीर की बात है। किसी के पास धन संपत्ति ज़्यादा है, किसी के पास कुछ नहीं है, ये तो बाह्य जगत की बात है। हाँ? किसी की आंख में देखने की शक्ति ज़्यादा है, किसी की आंख में देखने की शक्ति नहीं है, ये तो भीतर की बात है। लेकिन अपनी सत्ता सत प्रत्यय गर्भयु विलीयते, केवल अपना सत स्वरूप में ही सब कुछ रहता है। हाँ, समस्त कार्य जगत जब विलीन होगा उसी स्वरूप में जाता है। अगली ये पंक्ति यहाँ तक देख लेना। हाँ, अगली पंक्ति, बुद्धिर ही न प्रमाणम सद असतो याथात्म अवगमे। हाँ, अभी तक न माने हम सब के लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बुद्धि ही, यह जो हमारे पास बुद्धि ही है, या बुद्धि जो है यही हमारे पास बुद्धि ही हम लोगों के लिए प्रमाण था। किस बात का? कुछ है सत, कुछ नहीं है असत। हाँ, सत और असत ये दोनों बात को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि ही थी। अब समझना क्या कहना क्या चाह रहे हैं इस मंत्र का, इस पंक्ति का भाव। बुद्धिर ही, बुद्धि ही न प्रमाणम, बुद्धि ही हमारे लिए प्रमाण है सत और असत के ज्ञान के लिए। ठीक है ना? तो हम विशेष को तो अपनी बुद्धि से देख रहे हैं, समझ में आ गया कि या कटोरी है, या घट है, या पट है। ठीक है? वह जब सारा विशेष को हमने अपने एक तत्व में लीन कर दिया, कहीं पर लीन कर दिया, उसके प्रमाण में भी तो हमको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा ना। हमको अब अपने शिष्य को बताना है। हमने उस स्थिति को अनुभव कर लिया, देखो उस स्थिति का अनुभव किया। कैसे? ज्ञान इंद्रियों को शांत करके, मन को भी शांत करके, बुद्धि चा न विचेष्टति, बुद्धि की चेष्टा को भी शांत करके अपने सत स्वरूप का अनुभव कर लिया, है ना। ठीक है, अब हमको जो अनुभूति हुई अपने स्वरूप का, उस अनुभूति को हमको अपने शिष्य की बुद्धि में प्रत्याख्यान करना है, उसके अपने शिष्य की बुद्धि में उसको समझाना है। कैसे समझाएंगे? हमारे जो उपदेश की परंपरा है, हमारे गुरुजी ने जो समझाया, अनुभव वो है सर्व विशेष रहित का, लेकिन जब हमको समझाने बैठे तब किसके द्वारा समझाएंगे? बुद्धि के द्वारा ही तो समझाएंगे ना। तो बुद्धि के द्वारा ही समझाने के लिए कहा गया कि वह सत्य में भी और असत्य में के होने में प्रमाण क्या हो गया? बुद्धि। अगर गुरुजी नहीं बताएंगे तो हमको कैसे पता लगता? हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी न बताते तो कैसे पता लगता? हाँ, भगवान शंकराचार्य जी को भगवत्पाद गोविंद पादाचार्य जी न समझाते तो कैसे समझ में आता? हमारी जो परंपरा है वो कैसे चलती? तो सत्य का अनुभव हुआ, समझो, समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां अंतःकरण के शांत होने। ठीक है, वहाँ पर तो सत जो वस्तु है
उसके होने में तो ठीक है, लेकिन जब वो तत्व का अनुभव हो गया तो उसको बताने में, उस परंपरा को चलाने में प्रमाण क्या हुआ? बोले बुद्धि। ठीक है, तो सत्य के होने में भी प्रमाण हमारे लिए कौन हो गया? बुद्धि। क्योंकि आचार परंपरा से कोई वस्तु नहीं है, उसमें प्रमाण किसको मानेंगे? सद असतो हो। हाँ, इस कमरे में हाथी नहीं है, यहां पर हाथी नहीं है, ठीक है, हाथी यहां पर असत है कमरे में। कैसे समझा? बोले हमारी बुद्धि ने कहा ना। तो सत और असत दोनों के होने में प्रमाण क्या होगा? यथात्म अवगमे। ठीक ठीक समझने के लिए हमको बुद्धि का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो बुद्धि ही न हम लोगों के लिए प्रमाण है, सत्य के ज्ञान में भी और असत के भी यथात्म अवगम में, यथात्म ज्ञान में। क्योंकि वो बुद्धि के परे तत्व को बुद्धि के द्वारा समझना है। बड़ा विचित्र है ये अकथ कहानी हो गई। गोस्वामी ने इसे कहा कुछ अकथ कहानी, समझत जाय ना परत बखानी। हाँ, समझत जाय ना परत बखानी। हाँ, या अकथ कहानी कैसे कहोगे? हाँ, वो चीज है। तो हमारे लिए बुद्धि प्रमाण है, तो हमको बुद्धि से समझना है, सत्य को भी और असत को भी। हम कैसे समझेंगे? बोले समस्त विशेष का कार्य का उसमें लापन प्रविलाप करते चले गए तो सबके मूल में जो सत्ता होगी वहाँ पर ही सब जा कर के लीन होता है। तो सत प्रत्यय गर्भयु विलीयते। हाँ, अगला देखो, अगली पंक्ति, बुद्धि ही ना प्रमाणम सद असतो यथात्म अवगमे। अगली पंक्ति थोड़ा सा लंबी है। मूलम चेत जगतो न स्यात् असत अन्वितम एव इदम कार्यम असद इत्येव गृह्येत न तो एतद अस्ति सद सत इत्येव तो गृह्यते यथा मृदादि कार्य घटादि मृदादि अन्वितम। हाँ, पहले इस दृष्टांत को ले लो। यथा को ले आओ। यथा मृदादि कार्यम, जैसे ये दृष्टांत है और ऊपर की पंक्ति जो है सिद्धांत है। ठीक है, यथा जैसे मृदादि कार्यम, जैसे मिट्टी हो गई कारण और मिट्टी का कार्य हो गया घटादि, है ना। तो घट में जब घट बन गया तो भी हम क्या कहेंगे? मिट्टी वहाँ पर अन्वितम अनुसूत है। हाँ, घट बना लेकिन मिट्टी की सत्ता सद्भाव से वहाँ पर है। अब ऐसा नहीं कहते कि मिट्टी अलग हो गई। तो जितना भी कार्य बनता है उस कार्य में भी, समस्त कार्यों में भी आप देखो तो जो कहते हो घट है, कोशिश करना समझने का। आप जो कह रहे हो घट है, तो उसमें जो घट शब्द ला रहे हो वो नाम रूप को ला रहे हो, लेकिन जो है पना ला रहे हो किसका है? वो मिट्टी का है, वो उसमें अनुस्यूत है। पट है, वस्त्र है, तो जो कपड़ा लाए हो वो कपड़ा शब्द हो गया उसके नाम रूप का, लेकिन जो उसमें है पना है वो कपास का है। ठीक है ना। वो जो है पना लगा आ रहा है वो किसका हो रहा है? जैसे टुकड़ा हो गया, कुल्हड़ हो गया, सकोरा हो गया, तो है वो किसका है? एक जो इसी को हम कह रहे हैं सत, यही सत है। ये समस्त चीज़ों में अनुसूत है, चाहे जितना कार्य बनता चला जावे। कारण से कार्य चाहे जितने रूप में परिवर्तित होते बनते चले जाएं, उसमें कारण अन्वित है, अनुसूत है। तो उसमें जो है पना है किसका है? वो उस कारण का। नहीं समझ में आ रहा? और दृष्टांत दूं? और दृष्टांत। एक तत्व है चावल, ठीक है, चावल है। अब आपने चावल से भात पकाया, ठीक है, सामने वाले को खिलाना तो चलो भात खा लो। फिर चावल से खीर बनाया कुछ मिला करके, आपने कहा चलो खीर खा लो। फिर चावल से ही आपने हो सकता है इडली बनाया, आपने कहा चलो इडली खा लो। आपने कहा चावल से ही डोसा बनाया,
हाँ, 50 चीज़ें बनाया आपने चावल से, तो जितने नाम रूप बनते गए वो सब में जो कहते हो इडली है, चावल है, भात है, ये जो कह रहे हो है पना, वो किसका है? उस मूल कारण का है। ओ वह मूल तत्व की चीज वहां पर आई, वही वहां पर अन्वित है। अन्वित माने व्याप्त है। असल में सत्ता केवल उसी की है। यथा मृदादि कार्यम, जैसे मिट्टी का कार्य घटादि घट होता है, तो घट बन गया तो मृदादि अन्वितम, उसमें मिट्टी ही अनुसूत है, व्याप्त है, और वही सद्वृत्ति से व्याप्त है। उसी को आप है कह, उसी प्रकार से यहाँ ले आओ। अब इसको ले आओ। मूलम चेत जगतो न स्यात्। अरे भाई, अगर इस जगत का जो दिखाई पड़ रहा है खुली आंख से घड़े के जैसा, ये सारा जगत दिखाई पड़ रहा है, अगर इसका कोई कारण ना होता, मूलम चेत जगतो न स्यात्, इस जगत का कोई कारण ना होता मूल, तो ये सब असत असत ही होता। फिर आप कहते हो खंभा नहीं है, दीवाल, आप निकलो इधर से, निकल के दिखाओ, ये असत नहीं है, असत नहीं है। जो कार्य के रूप में दीवाल दिखाई पड़ रही, तो इसमें भी सद्भाव है ना। तो अन्वितम एव इदम कार्यम असत इति एव गृह्येत। देखो कह रहे मूलम चेत जगतो न स्यात्, अगर इस जगत का कारण मूल नहीं होता तो असद अन्वितम एव, तो असत असत ही सब होता। नहीं है, नहीं 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 कहते। इदम कार्यम असद इत्येव गृह्येत। ये सारे कार्य जगत को आप असत असत नहीं 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 कहते। ना तो ये तद अस्ति, ऐसा कहीं है नहीं। है क्या? सत सत इत्येव तो गृह्यते। सब में क्या कहते हो? दीवाल है, खंभा है, छत है, यही कह रहे हो ना। तो इसका मतलब यह निरुपादान नहीं है, इसका एक मूल तत्व है, मूल अधिष्ठान है, वह सत है, वो सत है। इसलिए देखो अब निष्पत्ति निकाल रहे हैं। अब ये निष्पत्ति है, पूरा निष्कर्ष। तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्तित्व उपलब्धव्यः। अब एक तरीके से इतना जो भाष्यकार ने समझाया उसका निष्कर्ष है। इसलिए सारे जगत का मूल आत्मा है। बस जैसे घड़ा, कुल्हड़, सकोरा सबका मूल मिट्टी, ऐसे सारे जगत का मूल आत्मा। उसको कैसे? अस्ति इत्येव उपलब्धव्या। उसको अनुभव करना है तो उसको कोई रंग रूप में मत देखना, आत्मा लाल है कि पीला है, या फिर आत्मा वो दिए की रोशनी के जैसा, लौ के जैसा है, ऐसा मत कोशिश करना आत्मा को समझने का। आत्मा कैसे है? अस्ति इत्येव। जितनी धारणा बनी हो आत्मा के बारे में, जितनी धारणा, खास करके टीवी देख करके आत्मा उड़ गई, आत्मा चली गई। कोई आदमी मर गया तो एक दीपक निकला, एक दीपक निकलता टीवी में। कोई आदमी मर गया तो दीपक निकला, फिर उसकी ज्योति वहाँ से उड़ती 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 चली जाती। बोले इस ज्योति में जो बना उसमें घी था, तेल था कि नहीं था? उसमें बाती थी कि नहीं था? ये दिया जो बना मिट्टी का है कि नहीं है, काय का है? बोले ऐसा कोई ज्योत व्योत नहीं निकलती उकलती। आत्मा कैसा? अस्ति अस्ति, बस अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः। हाँ, मंत्र में है अस्ति इत्येत ब्रुवतः, उसे करें अस्ति इत्येव उपलब्धव्य। बस वह अस्ति है, सत्ता मात्र है, ना उसमें कोई विशेष है, ना उसका कहीं आना है, ना कहीं जाना है। थोड़ा गंभीर विषय है, बहुत चिंतन करोगे तो समझ में आएगा। आगे भी ये विषय आगे भी शास्त्र में आते रहेंगे। कस्मात् करें, हाँ, तस्मात् जगतो मूलम आत्मा, इसलिए सारे जगत का मूल आत्मा। उसको अस्ति इत्येव, अस्ति माने है, सद्भाव से ही उपलब्ध करना चाहिए। कस्मात् क्यों? अब यहाँ पर नीचे की पंक्ति का अर्थ कर देते हैं। अस्ति इति ब्रुवतो अस्तित्ववादिनः आगमार्थ अनुसारिणः श्रद्धानात् अन्यत्र न अस्तित्ववादिनी नास्ति जगतो मूलम।
आत्मा निरन्वयम एव इदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयते इति मन्यमाने विपरीत दर्शिनी कथम तद्ब्रह्म तत्व उपलभ्यते न कथंचन उपलभ्यते इत्यर्थः। कस्मात्, क्यों आप कह रहे हो कि आत्मा को है अस्ति इसी भाव से उपलब्ध करना चाहिए, करें अस्ति इति ब्रुवता, जिसने कहा आत्मा है, बस है, कैसा है, बुद्धि का विषय नहीं, भाव ये बुद्धि से हम बात जाने नहीं तो हम बता नहीं सकते वो है। अरे आप ऐसे बताओ, आप सोए हो कि नहीं, निद्रा कभी आई, गहरी नींद में सोए हो? कोई नहीं सोए हो, ऐसे देख रहे हो जैसे कभी सोए नहीं कभी। हाँ, सोए हो, कैसे कैसे था, क्या वहाँ अनुभव किया? नहीं, क्या अनुभव किया वहाँ? कितना बड़ा था सुषुप्ति, कितनी बड़ी थी? जगने के बाद आप कहते हो 2 घंटा सोए, क्योंकि जब सोए थे उस समय को याद है, जब जगे उस समय को बुद्धि ने याद दिलाया, तो बीच में जो समय था अंतराल, उसको आपने कहा 2 घंटे बढ़िया नींद आ गई। कैसे जाने सुषुप्ति में क्या था? लेकिन थे आप ना, थे आप। जब ये हमारा रोज का अनुभव है तो ऐसे आत्मा है, समाधि में, सुषुप्ति में, वहाँ कोई विशेषता नहीं रहती। उस बात को करें, इसलिए ऐसे अनुभव करो कि आत्मा है। अस्तित्व ब्रुवतो अस्तित्ववादिना, जो अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, कैसे? आगमार्थ अनुसारिणा, जो अपने शास्त्रों के अनुसार और साथ ही साथ श्रद्धानात्, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र और आचार की बात को स्वीकार करते हैं, वो आत्मा अस्ति ऐसे ही उनको अनुभव में आता है। दूसरी तरफ अब इनका उल्टा जो है, दूसरे वाले भी होते हैं, अन्यत्र। अन्यत्र कौन? ना अस्तित्ववादिना, जो नास्तिक लोग हैं, जिनको सत्ता में विश्वास ही नहीं है, वो क्या कहते हैं? नास्ति जगतो मूलम, अरे ये जगत का असली मूल कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है। उनको तो जोरदार यही घोषणा करेंगे कि जगत का कोई मूल आत्मा है नहीं, इसलिए आत्मा को काहे के लिए मानते हो? नास्ति जगतो मूलम। उनको फिर आत्मा निरअन्वयम एव इदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयते, तो कहते हैं नास्ति जगतो मूलम आत्मा, आत्मा कोई है नहीं, जगत का मूल कोई आत्मा ओत्मा है नहीं, तो निरअन्वयम, निरअन्वयम माने यह सारा का सारा जितना कार्य दिखाई पड़ रहा है इसमें कुछ है ही नहीं, सब झूठ 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 झूठ। तो कार्य जितना है, जितना कार्य जगत है कहाँ चला गया? अभावांतम, सारा का सारा कार्य जगत नाम रूप अभाव में चला जाएगा। प्रविलीयते इति मन्यमाने, अगर ऐसा समझते हैं तो कहाँ चले गए? बोले शून्य में। ये शून्यवादी हो गए। ऐसे शून्यवादियों को, जो विपरीत दर्शनी, जो उल्टा देखने वाले हैं, कथम तत्ब्रह्म, वह तत्व जो परब्रह्म तत्व है, कथम तत्वतः उपलभ्यते, उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? ना कथंचन उपलभ्यते, किसी भी प्रकार से अपने स्वरूप की अनुभूति ऐसे नास्तित्ववादियों को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यह कार्य जो दिखाई पड़ रहा है यही है, इसके मूल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पूरी पंक्ति का अर्थ आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, लगा लेना। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। कस्मात्, इसलिए यहाँ से तस्मात्, इसलिए जगतः मूलम, जगत का मूल आत्मा अस्ति, आत्मा है, ऐसे ही अनुभव करना चाहिए। कस्मात्, क्यों कह रहे हैं? अस्ति इति ब्रुवतो, क्योंकि आत्मा है ऐसा जो बोलेगा वो कौन है? अस्तित्ववादिना, आस्तिक है। वो आगमार्थ अनुसारिणा, वो शास्त्र पर उसकी श्रद्धा है, आचार पर श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के कारण आत्मा की सत्ता का बोध होता है, तो आत्मा में रमण करेगा। लेकिन अन्यत्र दूसरी तरफ जो लोग हैं, ना अस्तित्ववादिनी, कौन? नास्तिक लोग, जो अस्तित्व पर स्वीकार ही नहीं करते, वो कहते हैं नास्ति जगतो मूलम आत्मा, अरे जगत का मूल आत्मा उत्मा कुछ नहीं है। निरअन्वयम एव इदम कार्यम, ये सारा का सारा जो है केवल शून्य शून्य है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभावांतम प्रविलीयते, तो सब के सब अभाव में चले जाएंगे। क्यों? इति मन्यमाने विपरीत दर्शिनी, ऐसा मानते हैं तो शून्य हो जाएंगे। हाँ,
तैत्तिरीय उपनिषद की मंत्र देखो, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। हाँ, ऐसे है ना, असन असन असत एव, असत ही हो जाएंगे, असन्नेव स भवति, असत ही हो जाएंगे। क्यों बोले अगर आप ऐसा मानोगे तो, अगर आप नास्तिक हो, असत मानोगे तो असत ही हो जाओगे, जैसा भाव होगा वैसे मिल जाओगे। तो इति मन्यमाने विपरीत दर्शिनम कथम, तो विपरीत दर्शी लोगों को वह ब्रह्म तत्व जो है वास्तव में कैसे उपलब्ध होगा, ना कथनचन, किसी भी प्रकार से अनुभव उनको नहीं हो सकता। जो यहाँ सूत्र है, सूत्र यही है कि जो भी कार्य जगत है इसमें एक सत्ता है जो निर्विशेष है। कार्य को कारण में जब विलाप करते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे, तो जो मूल सत्ता बसती है वही अपना मूल तत्व है, वही आत्मा है, निर्विशेष है, वो बुद्धि का विषय नहीं। इसलिए बुद्धि शांत हो जाती है तब उसका अनुभव होता है। बुद्धि शांत हो गई, समस्त विशेष का उसमें जाके समा दिया, तब अनुभव हुआ। हाँ, जब कभी हमको उपदेश देना होगा तो इसी बुद्धि के सहारे उस अनुभव को लाके प्रतिपादन करना होगा कि हाँ, एक विशेष से रहित सारे जगत में अनुसूत एक अपना स्वरूप है। वह कौन है? सदस्वरूप है। इसी बात को दूसरा मंत्र भी कहता है, अस्तित्वेव उपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः, अस्तित्वेव उपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। देखो, पहले तो देखो एक तरीके से यहाँ पर विधि वाक्य है। क्या है? अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, वह परमात्मा सत्ता है। अस्ति इति एव, इसी दृष्टि से परमात्मा सत्ता की उपलब्धि करनी चाहिए, ये विधि वाक्य है। ठीक है। तत्व भावेन चा उभयोः, हाँ, जब कभी निरुपाधिक तत्व में चले जाओगे तो वहाँ तत्व की सत्ता व स्वरूप की सत्ता को अनुभव करो। तो दो स्थिति है, जब कार्य जगत है तो वहाँ पर सब में कैसे देखना? अस्ति इत्यो, अस्ति अस्ति, घट है, पट है, मठ है, वहाँ पर जो है पना है कार्य में, वही परमात्मा स्वरूप है। इस भाव से अनुभव करो। समस्त निर्विशेष का निराकरण कर दिया तो तत्व भावेन, तो केवल तत्व मात्र बचा। समस्त कार्य जगत जितना था वह कल्पित था, असल में तत्व भाव ही था। जब इस तरीके से अस्ति इति उपलब्धस्य, देखो अब यहाँ पर आ गया अस्ति इति उपलब्धस्य। उपलब्धस्य माने जिसने ऐसा अनुभव कर लिया अपने स्वरूप का, उसको वह तत्व भाव, वह जो निर्विशेष ब्रह्म है, तत्व भाव माने निर्विशेष ब्रह्म, वह उसको प्रसीदति, उसको अपना अनुभव करा देता है, अपना साक्षात्कार करा देता है। तो यहाँ पर जो उपलब्ध अस्तित्व उपलब्ध्या, ये है, ये सविशेष में उस सत्य का जो अनुसूत है, व्याप्त है, उसको देखना है। और तत्व भावेन, वह निर्विशेष के लिए है, सोपाधिक और निरुपाधिक, इस तरीके से यहाँ पर है। तो इसका भाष्य भी पढ़ना है कि कल देखें? थोड़ा कल देखते हैं, आराम से चलते हैं। कल देखते हैं। अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः तत्व भावेन च उभयोः, अस्ति इत्येव उपलब्धस्य तत्व भावः प्रसीदति। सत्ता मात्र में खुश रहना, ये सबसे बड़े अपने आनंद का, अनुभव का यही है। सत्ता मात्र मैं हूँ, इसमें कौन सी कमी होगी? हाथ काट सकता है कोई, पाँव काट सकता है, लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। अहम अस्मि सदा भामि,
कदाचित् नाहम् अप्रियः ब्रह्मैवाहमता सिद्धं सच्चिदानंदलक्षणम्। अहम अस्मि सदा, मैं हूँ, कोई कमी नहीं, अपने स्वरूप में रहो। फिर तो या जो जो विशेष हैं कार्य में, रूप में, आकृति में, ये सब परिवर्तित होता रहता है। उसी की सत्ता से सब सत्तावान हैं। वो है तो ये सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मिट्टी है तो घट है, मिट्टी नहीं तो घट कहाँ। सूत है तो वस्त्र है, बस अगर सूत ही नहीं तो वस्त्र कहाँ। तो उसी से ये सब सत्तामान है, उसमें निष्ठा बनाए रखो। ज़्यादा सविशेष की चाह हम नहीं रखते। ऐसा हो जाए, ऐसा कर लें, वैसा मिले, उसकी ज़्यादा इच्छा नहीं होती। निर्विशेष में शांति है। एक तरीके से जो वेदांत की हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया है उसका यहाँ पर समापन हो रहा है, इसलिए थोड़ा विषय जो है गंभीर हो रहा है ना। यहाँ पर कई मंत्रों से न संद्र से तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन एनम हृदय मनीषा मनसा विकृलिप्ता, वहाँ से ना यही है। तो ये पूरा का पूरा ये वल्ली थोड़ा गंभीर है, क्योंकि यहाँ हमारी जो वैचारिक सिद्धांत की प्रक्रिया है उसका एक तरीके से समापन पे जा रहा है। इसके बाद जो मंत्र होगा वो फल है, फल का निरूपण है, फिर थोड़ा सा योग का निरूपण है। बाकी जो है यहाँ पर सिद्धांत, बिल्कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है। ये ऐसा ही है। जिसने कहा वो है में रहेगा, जिसने कहा कुछ नहीं है तो शून्य में जाओ, अभाव में चला जाएगा। बस जैसी चित्तवृत्ति होगी वैसे हो गई। बिल्कुल वेदांत का पूरा सार है जी। कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, हमको नहीं पता लगता। हम समस्त कार्य को कारण में लीन करते चले जाएंगे परंपरा से। अंत में कुछ तो है, जो है वही सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि